क्या सिर्फ 15 सेकंड की एक इंस्टाग्राम रील किसी की पूरी जिंदगी को एक खौफनाक दुष्स्वप्न में बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। आज हम जिस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत वेब सीरीज की कहानी नहीं है। ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से सामने आई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है। सोशल मीडिया के इस दौर में हमारा ये आभासी दिखावा कैसे एक असल और जानलेवा खतरे को दावत दे सकता है, ये मामला उसी का एक बहुत बड़ा और गंभीर सबक है। क्या इंटरनेट पर अपना नया स्मार्टफोन और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना किसी को सीधे अपराधियों का रडार पर ला सकता है? आजकल नई चीजें, महंगे गैजेट्स और खुशियों के पल ऑनलाइन शेयर करना बहुत आम बात है। हम सब बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी की झलकियां साझा करते हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे ये मासूम लगने वाली आदत रातों रात एक भयानक और जानलेवा खतरे में तब्दील हो सकती है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक 19 साल का लड़का अंशुल। अंशुल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई इलाके में रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी का बेटा है। आज के किसी भी आम युवा की तरह उसे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना काफी पसंद था, लेकिन किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही पसंद एक बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा देने वाली है। एक साधारण परिवार का लड़का जिसकी दुनिया दोस्तों और सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती थी, वो जल्द ही एक ऐसी आपराधिक साजिश का शिकार होने वाला था जिसकी स्क्रिप्ट उसी के स्मार्टफोन से लिखी जा रही थी। एक तरफ ये वर्चुअल दुनिया का दिखावा और दूसरी तरफ एक खौफनाक आपराधिक हकीकत। अंशुल अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर महंगे स्मार्टफोन्स और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हुए रील्स पोस्ट किया करता था। अब ये आभासी दुनिया की चमक दमक असल जिंदगी में कितनी भ्रामक हो सकती है, ये उसका सबसे डरावना उदाहरण है। इंटरनेट के उस पार बैठे कुछ अपराधियों ने इन रील्स को देखा और एक बहुत बड़ी जानलेवा गलतफहमी पाल ली। उन्हें लगा कि अंशुल किसी करोड़पति का बेटा है। चंद लाइक्स और फॉलोअर्स की इस होड़ ने उन अपराधियों के दिमाग में लालच का वो बीज बो दिया जिसने एक भयानक अपराध की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। इस आभासी दुनिया ने जमीनी स्तर पर जिस खौफनाक साजिश को जन्म दिया, उसका दिन तय हुआ 27 जून 2026। जी हाँ, इसी तारीख को अपराधियों ने अपने खतरनाक प्लान को अंजाम दिया। उन 3 बदमाशों ने, जो अंशुल को एक बहुत अमीर शिकार समझ बैठे थे, उसका दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। दिन के उजाले में एक आम सा युवा अचानक एक बेहद खतरनाक साजिश का शिकार हो गया। ये वो पल था जब एक साधारण सी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने बिना किसी खौफ के इस घटना को अंजाम दे डाला। अपहरण के बाद जो हुआ, उसने अंशुल के परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। अपहरणकर्ताओं ने परिवार को फोन किया और बेटे की सलामती के बदले में सीधे सीधे 10 लाख रुपए की भारी भरकम फिरौती की मांग कर डाली। 10 लाख रुपए एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये रकम किसी पहाड़ जैसी थी। फोन पर गूंजती उस धमकी भरी आवाज ने परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये एक परिवार की जिंदगी भर की कमाई और उनके सुकून पर किया गया एक बहुत क्रूर हमला था। जरा सोचिए, एक हंसता खेलता परिवार जिसे अचानक ये खौफनाक कॉल आता है कि उनका जवान बेटा अपराधियों के कब्जे में है। डर, घबराहट और अपने बच्चे को खोने का खौफ। ऐसी स्थिति में किसी भी परिवार के लिए सही से सोचना समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ फोन पर अपराधियों की गंदी धमकियां और दूसरी तरफ अपने बेटे की सलामती की फिक्र। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और हर गुजरता सेकंड उस डरे सहमे परिवार के लिए सदियों जैसा लंबा और भयानक साबित हो रहा था। अपने बेटे की जान को सीधे खतरे में देख परिवार पूरी तरह दहशत में आ गया। उन्होंने बिना एक भी पल बर्बाद किए अपहरणकर्ताओं द्वारा बताए गए बैंक खाते में तुरंत 1,48,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बस एक ही उम्मीद थी कि शायद ऐसा करने से अंशुल सुरक्षित बच जाएगा। जो भी पैसा उस वक्त उनके पास मौजूद था या जहां से भी तुरंत इंतजाम हो सकता था, वो फौरन उन अपराधियों के खाते में भेज दिया गया। एक बेबस परिवार ने वही किया जो कोई भी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए करता। पैसे तो ट्रांसफर हो गए, लेकिन क्या इतना ही काफी था? क्या अपराधियों का लालच इतने में शांत हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि पैसा मिलने के बाद भी अपराधी पीड़ित को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो क्या फिरौती की रकम चुकाना एक सही कदम था, या फिर इससे अंशुल की जान और भी बड़े खतरे में पड़ गई थी? ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां कुछ भी हो सकता था, और इसी तनावपूर्ण क्षण में एक बहुत बड़ी हलचल शुरू होने वाली थी।
और ठीक यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा और तेज मोड़ आता है। अपहरण और फिरौती की भनक लगते ही पन्ना पुलिस ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। समय बहुत कम था और एक मासूम की जान दांव पर लगी थी। इसके चलते पुलिस पूरी ताकत के साथ हरकत में आ गई। एक क्रूर अपराध के खिलाफ कानून का प्रहार शुरू हो चुका था। पुलिस को भली भांति पता था कि ऐसे मामलों में शुरुआती चंद घंटे कितने अहम होते हैं। पूरे महकमे में एक हाई अलर्ट जारी हो गया और एक सघन अभियान की शुरुआत कर दी गई। पुलिस ने बेहद सटीक और तेज रणनीति अपनाई। पहला कदम, तुरंत उस बैंक खाते को फ्रीज करवाया गया जिसमें पैसे भेजे गए थे। इससे अपराधियों का लालच उसी वक्त धराशायी हो गया। दूसरा कदम, तकनीकी निगरानी यानी टेक्निकल सर्वेलेंस का जाल बिछाया गया और डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रैक किए गए, जिससे साइबर टीम ने अपराधियों की सटीक लोकेशन का पता लगाया। और तीसरा कदम, एक अचूक रेस्क्यू ऑपरेशन। ये एक बेहद प्रोफेशनल और सधी हुई पुलिसिया कार्रवाई का एक बेहतरीन उदाहरण था। और पुलिस की इस त्वरित रणनीति का नतीजा क्या था? सुरक्षित वापसी। पुलिस टीम ने सटीक घेराबंदी करके अंशुल को उन अपराधियों के चंगुल से बिल्कुल सुकुशल बरामद कर लिया। अपहरणकर्ताओं के पास भागने का कोई मौका ही नहीं बचा था। एक परिवार के लिए जो पिछले कुछ घंटों से मौत के साये में जी रहा था, ये खबर किसी पुनर्जन्म से कम नहीं थी। खौफ और दहशत के उस लंबे दौर के बाद अंशुल अब पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो कौन थे जिन्होंने सिर्फ एक इंस्टाग्राम रील देखकर इतना बड़ा अपराध करने की जुर्रत की। अपहरण के ये 3 आरोपी थे, राजकमल रजक, राजकुमार पाल और शिवेंद्र सिंह। पुलिस की तगड़ी घेराबंदी ने इन तीनों को दबोच लिया। ये वो चेहरे थे जिन्होंने आभासी दुनिया के एक भ्रम को आधार बनाकर एक जघन्य अपराध की साजिश रची थी। रातों रात अमीर बनने की भी खोखली चाहत इन्हें सीधे पुलिस की गिरफ्त में ले आई थी। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कोई मामूली बदमाश नहीं थे, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल, 2 देसी कट्टे और 2 बाइक जब्त की। हथियारों की ये बरामदगी साफ दर्शाती है कि अपहरणकर्ता किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये हथियार बताते हैं कि अगर पुलिस ने थोड़ी भी देरी की होती तो हालात कितने खौफनाक और हिंसक हो सकते थे। एक छोटी सी चूक एक भयानक त्रासदी में बदल सकती थी। अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए, पीड़ित सुरक्षित अपने घर आ गया। ऐसा लग सकता है कि केस क्लोज्ड हो गया, लेकिन नहीं। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। पन्ना पुलिस ने इन अपराधियों के साथ जो किया वो पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गया, क्योंकि सिर्फ अपराधियों को पकड़ना काफी नहीं था, समाज में बैठे बाकी अपराधियों को भी एक कड़ा संदेश देना जरूरी था। और यहीं पर पुलिस ने वो कदम उठाया जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। पन्ना पुलिस ने इन तीनों आरोपियों का पवई के मुख्य बाजार से पैदल जुलूस निकाला। जिन अपराधियों ने कुछ ही घंटों पहले बंदूक की नोक पर खौफ का साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश की थी, वो अब भरे बाजार में पुलिस के घेरे में सिर झुकाए पैदल चल रहे थे। ये दृश्य देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। वो अकड़, वो गुरूर जो हथियारों के दम पर दिखाया गया था, अब कानून की पकड़ में आते ही पूरी तरह से धूल में मिल चुका था। इस पर थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार का बयान इस कार्रवाई का असली मकसद स्पष्ट करता है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, आम जनता के मन से अपराधियों का डर खत्म करना और अपराधियों के मन में कानून का खौफ कायम करना। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं था, बल्कि समाज को दिया गया एक बेहद सख्त संदेश था। जब तक अपराधियों के मन में सिस्टम और कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाना नामुमकिन है। ये कदम उसी खौफ को स्थापित करने की दिशा में एक बहुत साहसिक पहल थी। इस पूरी घटना से सोशल मीडिया की एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हम जो कुछ भी पोस्ट करते हैं वो सबके लिए खुला है, और यही खुलापन बिना सोचे समझे इस्तेमाल किए जाने पर कितना खतरनाक हो सकता है, ये इस केस से बिल्कुल साफ हो जाता है। इंटरनेट एक ऐसा मंच है जहां मौजूद जानकारी का फायदा उठाने के लिए असामाजिक तत्व हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं। एक छोटी सी लापरवाही, एक झूठा दिखावा किसी की भी जिंदगी को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर सकता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सार यही है, हर रील सिर्फ लाइक्स नहीं लाती, कभी कभी ये गलत लोगों की नजर भी खींच लेती है। जरा सोचिए, जिस वीडियो को सिर्फ दोस्तों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था, वही वीडियो अपराधियों के लिए एक मास्टर प्लान बन गया। इंटरनेट पर मिलने वाले चंद लाइक्स और तारीफें असल दुनिया के कितने बड़े जोखिम को न्योता दे सकती हैं, ये वाकई विचार करने वाली बात है।
इस डिजिटल दुनिया में तालियों की गूंज के साथ साथ खतरों की दस्तक भी सुनाई देती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है, सोशल मीडिया पर अपनी आर्थिक स्थिति, महंगे गैजेट्स, शानदार गाड़ियों या रोजमर्रा की लोकेशन का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करना अपराधियों के लिए सबसे बड़ा सुराग बन सकता है। कोई शायद सिर्फ अपने दोस्तों को अपडेट कर रहा हो, लेकिन कोई अपराधी उसी जानकारी से अपना अगला शिकार चुन रहा हो सकता है। ये एक खुली किताब की तरह है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। ये घटना हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो अनजाने में अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक कर देता है। और अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या कोई पब्लिक प्रोफाइल असल जिंदगी को खतरे में डाल सकती है? अपनी सोशल मीडिया सेटिंग्स की जांच करना, शेयर की जाने वाली हर जानकारी पर गहराई से विचार करना और सबसे अहम बात ये देखना बेहद जरूरी है कि वो जानकारी आखिर किसके साथ साझा की जा रही है। आभासी दुनिया की इस चमक के पीछे छिपे इन खतरों से सतर्क रहना ही सुरक्षित रहने का एक मात्र उपाय है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।